सोचिए जरा, आपका ऑफिस किसी भीड़-भाड़ वाले शहर में नहीं, बल्कि दुनिया के किसी खूबसूरत कोने में हो, कैसा रहेगा? जी हाँ, हम भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ये सपना अब हकीकत बन सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है और इसके लिए क्या करना होगा। तो आज के इस सफ़र में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? पहले सपने की बात करेंगे और फिर देखेंगे कि उसे हकीकत बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस सपने की। मतलब ये डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल का आइडिया इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है? वाह, सुन के ही कितना अच्छा लगता है ना। मतलब कौन नहीं चाहेगा ऐसा। पर ये सिर्फ एक खूबसूरत इंस्टाग्राम फोटो नहीं है। इस सपने को सच करने के लिए एक कह सकते हैं एक सॉलिड प्रैक्टिकल प्लान चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमने निकलें, सबसे पहले उस चाबी को समझना जरूरी है जो इन सभी दरवाजों को खोलती है। और वो चाबी है डिजिटल नोमैड वीजा। तो ये है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में ये एक स्पेशल परमिट है। ये उन लोगों के लिए है जो रहते तो एक देश में हैं, पर काम किसी दूसरे देश की कंपनी के लिए करते हैं रिमोटली। हाँ, ये कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है। इसकी अपनी शर्तें, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब ये एकदम उन लोगों के लिए बना है जिनका ऑफिस उनका लैपटॉप है। तो चलिए, अब असली मज़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूरोप की तरफ। यहाँ कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं और हर देश की अपनी अलग कहानी है। पहला स्टॉप है स्लोवेनिया। इन्होंने हाल ही में अपना डिजिटल नोमैड वीजा शुरू किया है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? स्लोवेनिया आता है शेंगेन जोन में। मतलब एक वीजा लीजिए और 29 और देशों के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। कमाल है ना। अब जरा जर्मनी की बात करें। यहाँ मामला थोड़ा सा हटके है। वो इसे सीधे सीधे डिजिटल नोमैड वीजा नहीं बोलते। उनके पास है फ्रीलांस वीजा। ये खास तौर पर कुछ खास प्रोफेशंस के लिए हैं जिन्हें लिबरल प्रोफेशंस कहा जाता है। मतलब सोचिए, आर्टिस्ट, राइटर, कंसल्टेंट, ऐसे लोग जिन्हें अपने काम में काफी फ्रीडम होती है। तो यहाँ एक बड़ा ही मजेदार कंपैरिजन है। एक तरफ है स्लोवेनिया जो आपको पूरे शेंगेन एरिया की आजादी देता है, पर सिर्फ 1 साल के लिए। और दूसरी तरफ है जर्मनी, जहां आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी, पर बदले में वहां लंबे समय तक रहने का मौका मिल सकता है। तो सवाल यह है कि प्रायोरिटी क्या है, घूमना या बसना? और अब आते हैं इस ट्रेंड के असली पायनियर पर, एस्टोनिया। जी हाँ, ये वो पहला देश था जिसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को शुरू किया। लेकिन भाई, जो सबसे आगे होता है उसके स्टैंडर्ड्स भी थोड़े ऊंचे होते हैं। और ये नंबर देखिए जरा, 4,500 यूरो हर महीने। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ये सपना देखने के लिए जेब भी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। कम से कम कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस के लिए तो जरूर। तो ये एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक है। ठीक है, यूरोप को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं। चलिए अब दुनिया के बाकी हिस्सों में झांकते हैं। ट्रॉपिकल बीचेस से लेकर खूबसूरत आइलैंड्स तक देखते हैं वहां क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस की। इनका प्रीमियम ट्रैवल वीजा एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसकी एप्लीकेशन फीस है 0। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। ये कई लोगों के लिए एक शानदार स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और अब जरा बहामास को देखें। इनका एक प्रोग्राम है बीट्स। एप्लीकेशन फीस सिर्फ $25। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही वीजा अप्रूव होता है, आपको देनी पड़ती है $1,000 की परमिट फीस। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि कैसे एक तरफ मॉरिशस है जहाँ कोई फीस नहीं, और दूसरी तरफ बहामास जहाँ एक बड़ी परमिट फीस है। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एप्लीकेशन फीस को देखकर खुश नहीं होना है, क्योंकि असली खर्चा कहीं और छिपा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अप्लाई करना है तो क्या क्या कागजात तैयार रखने होंगे। चलिए एक फटाफट चेकलिस्ट बना लेते हैं कि ज्यादातर जगहों पर क्या क्या मांगा जाता है। देखिए, मोटे तौर पर 4 चीजें हैं जो लगभग हर वीजा एप्लीकेशन की नींव होती हैं। पहला, आपके पास रिमोट काम का सबूत होना चाहिए। दूसरा, आपकी इनकम स्टेबल होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। और चौथा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम साफ होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें तैयार हैं तो समझ लीजिए आधा काम तो हो ही गया। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को फटाफट समेटते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें से सबसे जरूरी बातें क्या हैं। तो देखिए, टेक अवे क्या है।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब 18 से ज्यादा देश भारतीयों को ये मौका दे रहे हैं। लेकिन हाँ, सबकी शर्तें अलग अलग हैं। कहीं इनकम 1280 यूरो चाहिए तो कहीं 4500। कुछ वीजा के साथ शेंगेन घूमने का बोनस भी मिलता है। और हाँ, फीस को लेकर हमेशा सावधान रहना है। सिर्फ एप्लीकेशन फीस नहीं, परमिट फीस भी देखनी है। कुल मिलाकर ये सपना अब पहले से ज्यादा हकीकत के करीब है। बस थोड़ी सी रिसर्च और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। आपका अगला ऑफिस कहाँ होगा? सोचिए जरा। ये सवाल सिर्फ एक शहर या देश का नाम नहीं है। ये सवाल है अपनी रिसर्च शुरू करने का और इस सपने को प्लान में बदलने का।